गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद अफसाना। तो आज मैं आई हूँ अलादीन संडे बाज़ार। तो ये देखिए एंट्रेंस है। बहुत लोग बोलते हैं लोकेशन तो बता दे, फ़ायदा क्या वीडियो बनाने का। तो मैंने हमेशा अपनी वीडियो में लोकेशंस वगैरह बताई है कि कहाँ पर है ये। तो शुरू में पार्किंग थी और उसके बाद ये सारे स्टॉल्स दिए हुए हैं। तो ये है अलादीन संडे बाज़ार, जो कि एक अम्यूज़मेंट पार्क हुआ करता था। आप गूगल पे लिख दोगे ना अलादीन संडे बाज़ार तो वो आ जाएगा और लोकेशन आराम से बता देगा। तो बहुत ही ईजी है, गूगल पे सर्च करो और ईजीली आपको लोकेशन पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए पहले स्टोर पे जो है बहुत प्यारे प्यारे जो है वाइट टॉप्स थे, वाइट कलेक्शन था। और हमेशा जब भी आती हूँ तो वाइट कलेक्शन पे मैं हमेशा विज़िट करती हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि लोग बोलते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप एक ही चीज़ आप कंटिन्यूसली उस पर लगे रहते हो। यानी कि क्लोथिंग है तो क्लोथिंग लंबी आप वीडियो बना देते हो, तो इसीलिए टाइम वेस्ट ना हो आप लोग का भी और देखने वालों का, जो भी आप देख रहे हो। तो आप लोग को मज़ा आए ना वीडियो देखने में, नई नई वैरायटी आपको एक ही वीडियो में आपको कवर अप हो जाए। तो देखिए ये सारे क्लोथिंग्स थे जो कि 300-400 रुपये के शर्ट्स वगैरह मिल रहे थे। इसके बाद ये एक ठेला लगा हुआ था, मतलब इन्होंने नीचे ही लगा के रखा था। और सच बताओ तो यहाँ पे इतनी कोई प्यारी प्यारी क्रॉकरी थी, मेलामाइन की क्रॉकरी थी। और ये जितनी भी दिखा रही हूँ ये सारी की सारी 150 रुपये की थी। ये जितनी भी आपको दिखा रही हूँ ना, इस वाले पोर्शन में 150 वाली सारी क्रॉकरी थी और वाकई में बहुत प्यारी प्यारी थी। और इसके दूसरे पोर्शन में थी, ये देखिए ये वाली तो आप है ना अपनी वैनिटी पे भी रख सकते हो, अपने ज्वेलरी रिंग्स वगैरह है ना अच्छे से डेली यूज़ की आप अपनी ज्वेलरी इसमें सेट करके अपने वैनिटी पे भी यूज़ कर सकते हो, प्लस किचन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मुझे 2 in 1 पर्पस लगा इन सब का। ये देखिए इसमें आप अपनी वैनिटी पे रखोगे और डेली वेयर की आप अपनी ज्वेलरी हो गई, रिंग्स, ईयर रिंग्स, नेकलेस, घड़ी वगैरह जो भी आप इसमें ना डेकोरेट करके रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी ये बाउल मुझे बहुत क्यूट लगा था, इतना कोई क्यूट, और जस्ट 150 रुपीज़ का, विच इज़ यार बहुत ही सस्ता। ये देखिए फिश वाला भी बहुत प्यारा लग रहा है। और ये वाले जितने भी थे ना इसी पोर्शन में, मतलब इसी स्टॉल पे एक अलग पोर्शन था जहाँ पे ये सारी जो है ये प्लेट्स वगैरह रखे हुए, बड़े बड़े बाउल रखे हुए, ये 250 रुपीज़ के मिल रही थी। तो यहाँ से मैंने अपने बेटे के लिए मैंने एक ले ली है। मैंने क्या क्या शॉपिंग की है वीडियो के एंड तक आप बने रहना। और मैंने लास्ट में शॉपिंग हॉल आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो बहुत मज़ा आएगा यार। इस दफ़ा मैंने बहुत लोगों के नंबर्स भी लिए हैं, तो वीडियो में बने रहना, नंबर्स भी मैंने शेयर किए हैं। तो ये देखिए ये कितने प्यारे प्यारे यार, ये पोर्शंस वाली मैं कब से भी ढूंढ रही थी, लेकिन मैं चाहती संडे बाज़ार में जाओ जहाँ पे न्यू मिले। तो ये जितनी भी क्रॉकरी आप देख रहे हो सारी की न्यू है, यानी यूज्ड नहीं है, न्यू है। और न्यू आपको 250 रुपीज़ की ये सारे मिल रही है। छोटी वाले आपको मिल रहे हैं 150 रुपीज़ के। ये देखिए एलिफेंट बना हुआ है, कितना कोई क्यूट यार। ये बाउल देखिए बड़ा सा, सारे मेलामाइन का इनके पास कलेक्शन था। ये देखिए ये ढक्कन के साथ था, इसमें रेड, येलो और ये ब्लैक वाला बहुत प्यारा लग रहा था ना, मतलब बहुत ही क्यूट थे। लेना तो बहुत कुछ था लेकिन टाइम कम था, और टाइम कम क्यों था ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टॉल पे आ गई थी, यहाँ पे 20 रुपीज़ की ये सारी एसेसरीज़ मिल रही थी, जिसमें ये रिंग्स थी, ये देखिए रबर वगैरह, बच्चों के जो नज़र के जो वो पहनते हैं ना हाथ में ताकि नज़र ना लगे बच्चों को। सो 20-20 रुपये में ये कंगे शंगे ये सारी चीज़ें रखी थी। तो दिखाने का मकसद ये था कि आप इन स्टॉल्स पर भी जाके विजिट किया करो, इनसे कुछ ख़रीदा करो ताकि बेचारों का थोड़ा सा भला हो जाए, क्योंकि 20-20 रुपये की चीज़ें वो सेल आउट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये ब्लैक वाली वॉच मुझे इतनी कोई प्यारी लगी थी, आई थिंक 800 समथिंग का बोल रहे थे, वो नहीं विदिन 1000 रुपीज़ बोल रहे थे, लेकिन उस पर भी बार्गेनिंग हो जाएगी। और सामने देखिए ये राउंड मिरर रखे हुए थे, सबके डिफरेंट प्राइस थे। कोई 1000 का था, कोई 2500 का था, कोई 3000 समथिंग का था ना। तो अलग अलग साइजेस के अलग अलग प्राइजेस थे, उस पर भी बार्गेनिंग ज़रूर हो जाएंगे। और ये जो थी वो 150-200 तक के थे, और जो थोड़े बड़े थे वो 400 के थे। और जिसमें अल्लाह मोहम्मद वगैरह सब लिखा है ना, तो ये जो था वो 400 का दे रहे थे पूरा फ्रेम, जो कि बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद ये स्टॉल के बारे में मुझे पिछले अलादीन संडे बाज़ार में किसी ने कहा था कि आप जहाँ पे बच्चों के कपड़े मिल रहे थे, फ्रॉक्स वगैरह ना, तो उस भाई का नंबर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली मैं इस दफ़ा इस भाई के नंबर का मतलब इनका जो नंबर है ना मैं लेकर आ गई हूँ। तो सुनिए इनका नंबर 031724757778। ठीक है। सो नंबर तो आपको इस दफ़ा मिल गया। देखिए फाइनली मैंने नंबर ले लिया इस भाई का, जो मुझे कमेंट में कब से कह रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे महीना 2 महीने से मेरी इस वीडियो का। तो फाइनली मैंने इन भाई का नंबर ले लिया है। यहाँ पे टी शर्ट्स जो ये वाली जो न्यू थी ना वो 500 की दे रहे थे। इस पर फिक्स प्राइस लिखे हुए थे। कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी महंगी लग रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही सस्ती थी। ये शॉर्ट्स वगैरह थे ना वो 250 रुपीज़ के मिल रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छे थे। मैंने यहाँ से अपने बेटे के लिए मैंने शॉपिंग की है। क्या की है तो वीडियो के एंड तक बने रहना, आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। शॉर्ट्स की क्वालिटी
A1 थी, यानी कि यही शॉर्ट्स अगर आप बाहर से लेते हो तो 600 या 1000 तक के आपको मिलेंगे। तो और ये जो थे ना एकदम फ्रेश पीस थे, बिल्कुल भी लग नहीं रहा था किसी ने पहने हो, बिल्कुल फ्रेश थे। बच्चों के स्विम सूट्स मिल रहे थे जो कि 250 रुपीज़ के थे, विच इज़ सो गुड यार। इतने सस्ते आपको कहाँ मिलेंगे। अच्छे से डिटॉल से वॉश करके आप पहनना। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कपड़े यहाँ से बाय करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती। संडे बाज़ार से बहुत चीज़ें मैं बाय करती हूँ और घर जाके अच्छे से डिटॉल से वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने अपने बेटे के लिए कपड़े वगैरह खरीदे थे। तो भाई का नंबर भी आपको मिल गया है। तो फाइनली आप लोग खुश हो जाओ कि मैंने नंबर लिया। लेकिन हर एक स्टॉल में जाके नंबर लेना पॉसिबल नहीं होता ऑफ कोर्स, लेकिन मेजॉरिटी जिनसे हो पा रहा था मैंने उनसे नंबर लिया है। और इनके पास ये फ्रॉक कलेक्शन बहुत ही प्यारा है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और भाई से कांटेक्ट कर लो व्हाट्सएप के थ्रू। तो मे बी आपको भाई जो है गाइड कर लेंगे। अगर उनको ऑनलाइन अगर डील करना हुआ तो वो आपको वो दे देंगे। बाकी देखिए ये कितने प्यारे प्यारे रॉम्पर्स, क्यूट यार, गर्ल्स के और बॉयज़ के बहुत ही क्यूट थे। ये वाइट और ब्लैक फ्लोरल वाला बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए बहुत ही बच्चों के इतने प्यारे और जस्ट इन 250 और 500 विद इन 500 आपको मिल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी स्टील डील। यानी कि यही आप कहीं और जाओगे ना तो आपको ये चीज़ इसी रेंज में नहीं मिलेगी, मतलब 1000, 2000, 1500 के आपको मिलेंगे। और ये जो है ना ब्रांडेड होते हैं, मतलब ब्रांड्स होते हैं, उनके ये पीसीस होते हैं, विच इज़ सो गुड यार। इसके बाद क्रॉकरी के स्टॉल पे आई थी तो यहाँ पे ये 500 के मग दे रहे थे जो थोड़े बड़े साइज़ में थे, जिनको मैं उठा रही थी ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहे थे और काफ़ी लग रहा था कि हाँ ये हैवी मटेरियल पे बने हुए हैं और 500 कह रहे थे। लेकिन अगेन इस पे जो है बार्गेनिंग हो जाएगी, तो आप लोग आना और बार्गेनिंग ज़रूर रखना। बार्गेनिंग स्किल्स जो है ना उसको अपना बिल्कुल पक्का रखना, इस गेम को बहुत टाइट रखना, तब जाके आप शॉप कर पाओगे। अदरवाइज़ आप लोग जो है ना महंगी चीज़ें घर लेके आ जाओगे। और अम्मियाँ जो है ना हमारी, वो फिर आपको कहिए ना छित्तरे ना पड़ी जाए अम्मियों की। तो इसीलिए बेहतर यही है कि आप जो है ना बार्गेनिंग स्किल्स आप अपनी पक्की रखना। तो इसके बाद ये वाले स्टॉल का भाई का मैंने कार्ड आप लोग के साथ शेयर किया है। इनके पास ही टॉप्स वगैरह बहुत प्यारे थे, ड्रेसेस वगैरह बहुत अच्छे थे। ये देखिए जंप सूट था, पहले तो लगा मुझे कि ये ड्रेस है, लेकिन नहीं, ये जंप सूट था। और पहनने के बाद ना बड़ा अच्छा स्टाइल आप करोगे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इन्हीं के पास देखिए ये श्रग्स वगैरह थे और ये नेट वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप वाइट टैंक टॉप के साथ नीचे ब्लू जीन्स के साथ जब ये श्रग को आप पहनोगे ना तो इतना कोई क्लासिक सा लुक आएगा, जिसमें डिफरेंट कलर्स थे। एक मैंने आपको वाइट दिखाया, एक ये फ्लोरल वाला और एक ये वाला भी बहुत प्यारा था। इसमें इतना प्यारा सा ये पीकॉक बना हुआ है, देखिए कितना कोई खूबसूरत लुक आ रहा था। इसके बाद इस वाले स्टॉल पे ना मुझे स्कर्ट्स कुछ बहुत प्यारे लगे, तो मैंने बोला आप लोग को ना ये भी दिखा दूँ। देखिए पिंक नेट का था जिसमें लाइनिंग नहीं थी, तो लाइनिंग आपको अटैच करवानी पड़ती क्योंकि लाइनिंग के बगैर बहुत बुरा लगता है। ये वाइट वाला लेयर वाला बहुत कोई प्यारा लग रहा था। इसके बाद ये सारे फ्लोरल वाले थे, ये सारे स्कर्ट्स थे। स्कर्ट्स कलेक्शन जो है ना मैं वाइट प्लेन स्कर्ट ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे कुछ स्टाइल वगैरह करना था, तो खैर मुझे नहीं मिला। ये ब्लैक एंड वाइट वाला मुझे बहुत प्यारा लग गया था, मतलब कितने कोई प्यारे प्यारे स्कर्ट्स थे। इसके बाद इसी भाई के स्टॉल के यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से शर्ट्स वगैरह मिल रहे थे। इनके पास मैश टॉप्स मिल रहे थे जो कि 400-500 के वो कह रहे थे, लेकिन इस पर बार्गेनिंग हो जाएगी। 250 तक आपको ये करके दे देंगे। अगर आप ज़्यादा लोगे ना पीसीस, 2-3 पीस लोगे तो आपको 250 तक अब आराम से वो करके दे देंगे, जो कि अगेन मुझे अच्छी डील लगी। तो यहाँ पे अच्छे पीसीस अगर आप हंट करोगे तो आपको बेहतरीन आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। बेसिक टॉप्स भी थे, शर्ट्स भी थे, देखिए प्रिंटेड भी थे। कुछ स्टाइल करना चाहो ना, बटन अप आप स्टाइल करना चाहो तो अच्छे लगते हैं शर्ट्स ना। इसको आप स्पैगेटी टॉप के साथ और जीन्स के साथ आप अगर इसके वेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप डिफरेंट तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो। इसके बाद इन्हीं के पास यहाँ पर देखिए इनके पास अंदर से ठेले में रखे हुए थे ये सारे कलेक्शन ना, तो ये बहुत प्यारे प्यारे ये टॉप्स थे, शर्ट्स थे, जो कि फ्रेश पीसेस भी थे। ये भाई कह रहे थे कि हमारे पास फ्रेश पीसेस भी होते हैं। तो ये देखिए ये वाला वाइट वाला मुझे बहुत अच्छा लग गया था। टाइम बहुत कम था क्योंकि मुझे जल्दी शूट करना था और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे जो है वो अलादीन संडे बाज़ार के बाहर कार में मेरा वेट कर रहे थे। तो जल्दी मेरे पास कम टाइम था तो मैंने जल्दी शूट किया है आप लोग के लिए। मैंने कहा रास्ते में पड़ता है तो जल्दी मैं ना वीडियो बना के लेके जाती हूँ। तो भाई का नंबर भी मैंने लिया था, तो आप लोग इस भाई का नंबर आप नोट कर लो। बता दे चले 0312 अच्छा 0312 230 2475। 2475 ठीक है, ये भाई का नंबर है। और यहाँ पे ये सारे ड्रेसेस हैं यहाँ पे
सो इस वाले स्टॉल का भी आपको मैंने नंबर शेयर कर लिया है। तो इन्होंने कहा कि ये वाले भी चेकआउट कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख लो, कुछ कुछ टॉप बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे। तो ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था ब्लैक वाला। तो मैंने कहा ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और आप लोगों को पता है कि मैं जा रही थी सॉफ्ट प्ले एरिया में, तो उसकी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट आ जाएगी, बहुत जल्दी मैं एडिट करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं जो है ना बहुत ही मतलब क्विकली मैं गई थी और विद इन नो टाइम मैंने जल्दी वीडियोज़ बनाई है, नंबर्स लिए हैं लोगों के, और जल्दी मैं ना गाड़ी में बैठी थी। मेरा बेटा जो है बहुत ही एक्साइटेड था, बेचारा कब से वेट कर रहा था कि जल्दी मम्मा आए और हम जाएंगे प्ले एरिया में। तो मैंने कहा क्योंकि रास्ते में पड़ रहा था और मैं अगर अलग से दिन निकाल के आती ना तो किराया वगैरह में वेस्ट हो जाता, इसलिए पैसों की बचत करते हुए मैंने कहा आप थोड़ी देर रुक जाओ, मैं जल्दी जाती हूँ और जल्दी शूट करके आ रही हूँ। तो थैंक यू सो मच टू माई फैमिली जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मेरा बेटा भी बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत सपोर्ट करता है, मम्मा आप काम कर लो, आप वीडियो बना दो। तो फैमिली का अगर सपोर्ट ना हो, हस्बैंड का सपोर्ट ना हो, तो आप यूट्यूब वगैरह कुछ भी आप अकेले खुद से नहीं कर सकते। बेशक मैं मार्केटों में अकेले जाती हूँ, वीडियो खुद शूट करती हूँ, एडिट खुद करती हूँ, सब कुछ खुद करती हूँ मैं, मतलब यूट्यूब मैं खुद ही रन कर रही हूँ। लेकिन जो बैक सपोर्ट होता है ना फैमिली का, कि एटलीस्ट वो आपको जाने दे रहे हैं, मतलब जाने क्या दे रहे हैं, मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे को संभाल रहे हैं और आपको अपना टाइम दे रहे हैं कि आप जाओ और मैं बच्चों को संभाल लूँगा, आप अपना काम करो। तो ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो कि बहुत छोटा सा है और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। तो थैंक यू सो मच टू माय फैमिली जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और दिल जो है ना भरा भरा सा हो जाता है कि यार बच्चा और हस्बैंड बाहर कार में वेट कर रहे हो और आप जाके वीडियो शूट कर रहे हो जल्दी। तो मतलब मुझे भी था कि नहीं मैं जल्दी शूट करती हूँ, बच्चा कब से इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी मम्मा आ जाए और मैं ना सॉफ्ट प्ले एरिया में जाऊँ। तो वो नए सॉफ्ट प्ले एरिया बना है, तो कहाँ बना है क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए मैंने टॉप्स आपको दिखाए, बहुत प्यारे प्यारे थे, 400 के कह रहे थे, वो कम हो जाएंगे। शूज़ के ये ना 600 कह रहे थे पर 400 हो जाएंगे। तो घर पहनने के लिए मुझे चाहिए थे अपने लिए स्लाइडर्स, क्योंकि मेरे ग्रीन कलर के जो मैंने नहीं क्लिफ्टन से मैंने लिए थे वो टूट चुके हैं। तो मैं अपने लिए ले रही थी, देख रही थी, लेकिन मुझे साइज़ेस वगैरह नहीं मिल रहे थे अपने, जो मैं पहन के देख रही थी ना, तो मुझे साइज़ेस नहीं मिल रहे थे। और जो मिल रहे थे, जो अच्छे लग रहे थे ना, वो बहुत एक्सपेंसिव भी दे रहे थे, तो 800 इस तरह की रेंज में। तो मैं नहीं चाह रही थी, मैं चाहती 400-500 तक की रेंज में मैं ख़रीद लूँ। घर पहनने के लिए इतना महंगे लेके हम क्या ही करेंगे ना। तो ये येलो वाला मुझे बहुत अच्छा लग गया था, मैं पहन के देखो, मैं देख भी रही थी, लेकिन काफ़ी बड़ा साइज़ था ना। तो बड़ा साइज़ हो, बार पैरों से जब जूता निकलने लगे बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। आप कंफर्टेबल नहीं होते, तो एटलीस्ट थोड़ा सा साइज़ अगर बड़ा होता तो मैं ले लेती। इसके अलावा देखिए ये ब्लैक वाला मुझे इतना कोई प्यारा लग गया था, मतलब ये घर पहनने के लिए नहीं था, आप बाहर पहन के जा सकती हो, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सारे के सारे वो 400 के दे रहे थे ये वाले स्टॉल पे, सही है, मैंने आपको दिखाया ना। तो इसके बाद मैं यहाँ पे आई थी, तो मुझे सॉक्स लेने थे क्योंकि हम सॉफ्ट प्ले एरिया में जा रहे थे ना। तो मेरे बेटे ने तो फॉर्मिक वाले सॉक्स पहने हुए थे, लेकिन मैंने नहीं पहने थे, क्योंकि अगर गार्डियन अगर जाता है साथ में तो उसको भी अपने लिए सॉक्स खरीदने ही होते हैं। तो मैंने कहा यहाँ से मैं ले लूँगी अगर मिल जाएंगे। तो 150 रुपये के 2 मिल रहे थे, तो मैंने यहाँ से भी सॉक्स लिए। मतलब सॉक्स लेना इस मैंडेटरी, कहीं भी चले जाओ तो सॉक्स मैं ज़रूर लेती हूँ। उसके बाद जॉगर्स और शूज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करी थी। प्राइजेस मैंने इन सब के नहीं पूछे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, प्लस टाइम कम था। मैंने आपको बताया ना कि मैं कितना जल्दी गई हूँ, और आप लोगों के लिए स्पेशली उन स्टॉल्स पर जाके मैंने विज़िट किया है जिनके पास कलेक्शन अच्छा था। ठीक है, मैंने वो मेनली स्टॉल्स को कवर किया है जहाँ पे शूज़ कलेक्शन या क्लोथिंग कलेक्शन अच्छा है, प्लस जिनके मुझे नंबर्स आप लोग के लिए लेने थे लास्ट संडे बाजार में। जिन लोग मुझे कहा था कि आप इनके आप है ना क्लोथिंग आइटम्स का मुझे किसी ने कहा था, तो उनके नंबर्स आप ज़रूर लेके आना बच्चों के क्लोथिंग का। तो मैंने इस दफ़ा नंबर्स लेने के लिए गई थी स्पेशली, और थोड़ा सा जो नया कलेक्शन मुझे लगा तो वो मैंने आप लोग के साथ शूट किया है। देखिए लाइलैक वाला जो देख रहे हो ना, ऐसा सेम टू सेम मेरा ग्रीन मेरे पास रखा हुआ था जो कि टूट गया है, तो वही देख रही थी, लेकिन साइजेस वगैरह नहीं मिल रहे थे, और जो मिल रहे थे तो वो थोड़े से महंगे दे रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो सुकून से मैं गुलशन संडे बाज़ार जाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो वहाँ जाके मैं आप लोगों के साथ है ना शॉपिंग आपके साथ दिखाऊंगी जो भी है, तो वहाँ से मैं बाय करूँगी। इसके बाद इनके पास बैग्स कलेक्शन बहुत ही अच्छा था यार। ये जो है ना वो 1000-2000 बोलते हैं, लेकिन आपको ये कम करके दे देंगे। नीचे रखे हुए 400 रुपये के दे रहे थे। देखो रेड वाला मैंने आपको दिखाया, वो 400 रुपये का दे रहे थे, बहुत ही सस्ता,
बहुत ही सस्ता दे रहे थे। तो रेट्स वगैरह मुझे बहुत ही रीज़नेबल लगे, कुछ कुछ के थोड़े से महंगे थे, तो वो आप बार्गेनिंग ज़रूर करना, वो कम करके दे देंगे। 2000 कहते हैं तो वो एटलीस्ट 1200 तक के वो करके दे देंगे। इसके बाद ये सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र्स यहाँ पे रखे हुए थे। इस दफ़ा मुझे ऑर्गेनाइज़र्स का कलेक्शन इस दफ़ा बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए अपने लॉन्ड्री सॉक्स वगैरह आप रख सकते हो, क्रॉक्स वगैरह देखिए कितने प्यारे प्यारे कलरफुल से क्रॉक्स आए हुए थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे। इसके बाद ये वाले स्टॉल पे मैं हमेशा जाती हूँ, विज़िट करती हूँ। उनके पास बैग कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। रश देख रहे हो कितना ज़्यादा रश है। तो आपकी बहन धक्का मुक्की खा के अंदर गई है और मैंने जो है ना शूट किया है। मैं यहाँ बाजू को कह रही थी आपको लेना शेना है नहीं, बस खड़ी हुई है, तो मैंने कहा थोड़ी सी जगह दे दो प्लीज़, थोड़ी सी जगह दे दो। तो बहुत ही थैंकफुल मतलब कि उनके लिए कि उन्होंने जगह दी मुझे और मुझे धक्का मुक्की खा के मैं अंदर गई हूँ। मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की है। तो इनके पास ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स थे। ये देखिए आप इस मेकअप वगैरह रख सकते हो, ट्रैवल में बहुत काम आते हैं। सो ये वाले स्टॉल्स पे नो डाउट कलेक्शन बहुत अच्छा है। बाइक को आप देख लो, ये बहुत ही मतलब इनके पास बैग कलेक्शन बहुत ही अच्छा होता है। छोटा सा बैकपैक था, तो ये देखिए भाई की शक्ल आप नोट कर लो, इनके पास जाना, इनके पास बैग कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। प्लस ये रेट्स बहुत ही रीजनेबल देते हैं, ज़्यादा चिक चिक नहीं करते। मतलब अगर आप बोलोगे ना बार्गेनिंग करने का, वो बेचारे बहुत सीधे से है तो वो कम करके दे देंगे। मतलब कुछ कुछ जो है ना हमारे यहाँ बहुत चिड़चिड़े से होते हैं, तो वो सेलर्स जो है वो कम नहीं करते, मतलब जो अटक जाते, मतलब जो फिक्स रेट है बस इसी से ही होगा, इसी से कम बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे ना ये भाई बहुत ही अच्छे हैं, जिनके पास मैं ले जा चुकी हूँ। एक रेड कलर का मैंने बैग यहाँ से लिया था, अगर आपको याद हो, वैनिटी बैग। तो मैं वो ट्रैवल में जापान में लेकर गई थी। तो बहुत ही अच्छा बैग है, अभी भी चल रहा है, बिल्कुल न्यू का न्यू मिला। हल्का सा उस पर डेंट था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी मिल गई, बहुत ही सस्ते में मिल गई थी। तो देखिए इनके पास मेकअप पाउचेस वगैरह थे जो कि बहुत ही क्यूट क्यूट और कुछ कुछ फ्रेश थे। ये वाला मुझे एकदम फ्रेश पीस मिला था। देखिए इसकी चेन देख रहे हो कितनी फ्रेश और एकदम गोल्डन, एकदम मतलब कि कहीं से लग नहीं रहा था कि यूज्ड हो, मतलब एकदम फ्रेश था यार। इसके बाद ये बैकपैक भी मुझे बहुत प्यारा लगा। तो ये 400 के दे रहे थे, ये वाले रेड वाला भी देखे, ये 400 के दे रहे थे। मैं दोबारा से इस स्टॉल पे गई हूँ। पिछले आपने थोड़ी देर पहले देखा कि रश था, तो मैंने ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया। इसके बाद सुकून से गई हूँ। ये 400 का दे रहे थे, ये फ्लोरल वाला टोट बैग विच इज़ अ स्टील डील। तो मुझे 400 रुपये में ये वाला भी 400 रुपये का ही दे रहे थे, जो मेरे हाथ में ना ये LV का रेप्लिका है या ओरिजिनल है, आई डोंट नो, मैंने नहीं पूछा, बट मैंने जस्ट प्राइस पूछे हैं और आप लोग के साथ जल्दी रिकॉर्ड करी थी ना। तो ये बैकपैक भी दे रहे थे, 1000 का कह रहे थे। ये वाला 2000 का कह रहे थे, ये फ्लोरल वाला। तो एक लड़की मेरे साथ खड़ी थी, तो ये उसने बाई कर लिया था, तो उसने कहा कि 1000 का कर लो। तो खैर मैंने कहा देखिए मैं यूट्यूब की वीडियो शूट कर रही हूँ, आपका स्टॉल मैं दिखा रही हूँ, तो देखिए आप कम करके दे दे, आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे। तो वो जो है ना कम करके वो दे रहे थे। इसके बाद ये वाले इतने प्यारे लग रहे थे ना, ये देखिए स्लीपर्स कितने अच्छे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे थे स्लीपर्स। यहाँ पे ना इनके पास स्लीपर्स नो डाउट बहुत अच्छे थे, लेकिन प्राइजेस जो है वो 800-900 मतलब 800 इस तक बता रहे थे, लेकिन वो 600 तक के करके दे देते। ये देखिए जेली वाले मुझे इतने प्यारे लगे। ये वाले क्रॉक्स भी बहुत अच्छे थे, ये 600 रुपये तक के वो दे देते। लेकिन मैं जो है ना वो घर पहनने के लिए 600 रुपये के मैं नहीं चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि 400-500 तक के मिल जाते तो ठीक था। और ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन छोटा साइज़ था। अगेन जो मुझे अच्छे लग रहे थे वो थोड़े से महंगे थे, और जो सस्ते थे वो साइज़ नहीं मिल रहा था और टाइम कम था। तो फिर मैंने फिर बोला कि मैं सुकून से आऊँगी और फिर मैं बाय करूँगी। तो इनके पास देखिए ये सारे 400 रुपये के मिल रहे थे पूरा सेट। ये है 200 के मिल रहे थे, 150, 200, सबके डिफरेंट प्राइजेस थे। बहुत ही अच्छी ज्वेलरी थी यहाँ पे, देखिए बहुत ही यूनिक डेंटी ज्वेलरीज भी थी, कलरफुल भी थी, तो कैजुअल वेयर भी थी। तो ज्वेलरी के लिए मुझे किसी ने कहा था कि आप सुकून से अलग से वीडियो बनाइएगा, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द दोबारा से सुकून से ज्वेलरी का अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी। लेकिन मैंने कहा कि अभी आप लोगों को ऊपर से दिखा देती हूँ कि क्या क्या कलेक्शन आया हुआ है। देखिए सारे नेकलेसेस थे और बहुत ही अच्छे थे, प्राइसेस वगैरह बहुत ही रिजनेबल होते हैं। ये देखिए 150 रुपीज़ के सारे रिंग्स थे, मतलब बार्गेनिंग करके आपको ये कम करके दे देंगे। अच्छा कलेक्शन था, ज्वेलरी कलेक्शन बहुत ही अच्छा, मैं लेके जा चुकी हूँ, काला नहीं होता, अच्छा होता है और बहुत ही सस्ता होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग ज़रूर विज़िट करो संडे बाज़ार में, आपको काफ़ी ज़्यादा सही रेट पे चीज़ें मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट मेकअप स्टॉल पे आई थी, तो मैंने आपको दिखाने ही जा रही थी, मैंने प्राइस पूछे कि शी ग्लैम के ब्लश के क्या प्राइस है ना, वो एक्चुअली ड्यूपी था। तो ये भाई का लगता है मूड ही नहीं था, लगता है बेचने का ना, या तो शायद वो कैमरा देख के ना वो शाई हो गए, तो उन्होंने मुझे प्राइस ही नहीं बताया। मैंने कहा चले मैं दिखा देती हूँ कि जितना हो सकता है ना मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या कलेक्शन आया हुआ है। इसके बाद इनके पास देखे ये देखिए कितने प्यारे प्यारे जूते थे बच्चों के, और ये मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ कि इस तरह का प्लास्टिक का सामान भी मिल जाएगा, किचन का सामान भी मिल जाएगा। और जल्दी दौड़ लगाते मैं आपको एक ओवरव्यू
दे रही हूँ अलादीन संडे बाज़ार का कि किस तरह से ये सेटअप लगता है, लोग किस तरह से आते हैं। रश जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था। मैं आई थी तकरीबन शाम के 3:30 4 5 बज गए थे तकरीबन, हाँ तकरीबन 5 साढ़े 4 5 बज गए थे। तो रश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, 5 6 बजे ना रश बढ़ जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए दोपहर के 1 2 बजे ना रश थोड़ा सा कम होता है और 5 बजे बाद जो है वो रश बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। और दौड़ लगाते लगाते मेरे हस्बैंड की कॉल आई है कि बेटा जो है ना वो बस याद कर रहा है कि अब जल्दी आ जाओ। तो मैंने कहा बस अभी इतना हो गया, अब मैं और शूट नहीं कर रही, मैं आऊँगी अलग से आप लोग को अलग से सुकून से बैठ के मैं एक एक चीज़ की आपको वीडियो शूट करूँगी। देखिए ये वाला डेकोरेटिव पीस कितना कोई प्यारा लग रहा है ना, वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा हंट करना पड़ेगा और सुकून से आपको आना होगा। ये देखिए फ्रॉक्स वगैरह बहुत ही प्यारे लग रहे। तो जाते जाते मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ऊपर ऊपर से दिखा दी। ये मैंने प्राइस पूछे थे तो वो 300-400 रुपये के तक के वो आपको मिल जाएंगे फ्रॉक्स वगैरह ना। तो बस आपको ऊपर ऊपर से ये पूरा अलादीन संडे बाज़ार का विज़िट आपको दे रही हूँ। तो घर आते ही मैंने ये ली थी क्रॉकरी अपने बेटे के लिए। ये 250 रुपीज़ की ये पूरी प्लेट मिली है जिसमें पोर्शंस होते हैं ना बच्चों के लिए। तो काफ़ी टाइम पहले मैं ढूंढ रही थी इस तरह के, तो फाइनली मैंने ले ली। इसके बाद ये शॉट मैंने लिया था 250 रुपीज़ का जो कि न्यू एकदम ब्रांड न्यू था। इसके बाद एक ये शॉट लिया था जो कि 250 रुपीज़ का था। तो 500 के मुझे 2 शॉट्स मिले हैं अपने बेटे के लिए। इसके बाद जब भी जाती हूँ तो सॉक्स मैं ज़रूर बाई करती हूँ। तो ये 2 पेयर ऑफ सॉक्स मैंने वहाँ से बाई किए थे। 150 रुपीज़ के 2 पेयर उन्होंने दिए थे। तो ये मेरे अपने बेटे के लिए एक लिया था ब्लैक वाला और अपने लिए लिया था मैंने वाइट वाला। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।